बच्चों, अब हम पाठ 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं पाठ 5 के वो करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आओ बात करें से। तो प्रश्न है सुशीला और कुंभाराम की कहानियों को पढ़कर बताओ कि सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली। तो सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर से मिली। दूसरा प्रश्न, कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से क्या किया। कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक रेल दुर्घटना होने से बचा ली और कई लोगों की जान बच गई। अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं? कैसे? हाँ, छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। वे अपनी अच्छी सोच एवं साहस के द्वारा बड़े से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं सुशीला की जगह होती तो वैसे ही करती जैसा सुशीला ने किया था। अब अगला प्रश्न है सोचो और लिखो से। तो ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है सुशीला का विवाह किस दिन तय किया गया था। तो ये तय किया गया था अक्षय तृतीया। तो उत्तर है ब अक्षय तृतीया। कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था। उत्तर ब पटरी टूटी हुई थी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें क है प्रश्न, सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। दूसरा प्रश्न, कुंभाराम को वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 2001 को मिला। तीसरा प्रश्न, सुशीला के ताऊ ने उसकी मदद की और विवाह रुकवा दिया। चौथा प्रश्न, कुंभाराम ने 3 किलोमीटर दौड़ लगाकर रेलवे को खबर दी। अगला प्रश्न है मिलान करो। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो इसमें पहला है सुशीला ने, इसको हम मिलाएंगे द से, बाल विवाह का विरोध किया। फिर है प्रश्न 2, कुंभाराम ने, इसको हम मिलाएंगे अ से, रेल दुर्घटना रोकी। तीसरे को अक्षय तृतीया, सुशीला की शादी का दिन। चौथा है इसमें प्रधानमंत्री, उसको हम मिलाएंगे ब से, कविता पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न है रचनात्मक प्रश्न। यदि आपको किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर 5-6 वाक्य लिखो और अपने विचार साझा करो। तो बच्चों, यदि हमें इस तरह की कोई सामाजिक बुराई खत्म करने का मौका मिले तो हम क्या करेंगे? शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग लेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को उस बुराई के दुष्परिणामों के विषय में बताएंगे, समाज सेवकों की मदद लेंगे, कुरीति को त्यागने के लाभ बताएंगे। अगला प्रश्न है कक्षा में छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत करें जिसमें एक बच्चा बाल विवाह का विरोध करता है और एक बच्चा बहादुरी से रेल दुर्घटना रोकता है। तो बच्चों, इस तरह का एक नाटक हम क्लास में कर सकते हैं। और यही नहीं, हम इसके लिए और छोटे छोटे कई ऐसे विषय ले सकते हैं जिसको हम क्लास में एक नाटक रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कल्पना करो कि आप कुंभाराम की जगह हैं और आपको 5 मिनट के अंदर रेलवे केबिन तक पहुंचना है। एक योजना बनाओ कि कैसे आप रास्ते में समय बचा सकते हो और जल्दी सूचना पहुंचा सकते हो। 5 मिनट के अंदर रेलवे केबिन तक पहुंचने के लिए मैं सावधानीपूर्वक कहीं रुके बिना तेज से दौड़ता हुआ जाऊंगा। वहाँ यदि किसी वाहन आदि की व्यवस्था होगी तो उसके द्वारा जाऊंगा। और फिर बच्चे अपने अपनी योजना अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि आप सुशीला के दोस्त होते
तो आप उसकी मदद कैसे करते, सोचकर 3-4 वाक्यों में लिखिए। उत्तर है, यदि मैं सुशीला का दोस्त होता तो उसकी मदद इस प्रकार करता। उसको कानूनी सहायता दिलवाता, उसके लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करता, अधीरता की स्थिति में उसे धैर्य बंधाता, उसके खान पान की व्यवस्था भी करता। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। इसमें हम व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं। तो पाठ में 5-5 संज्ञा और सर्वनाम शब्द खोजकर लिखो। तो बच्चों, संज्ञा के 3 रूप होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से 5 शब्द लिख रहे हैं। सुशीला, रोंदूलाल गुर्जर, कुंभाराम, दिल्ली, इंद्रराज मीणा। आगे हमें यहाँ सर्वनाम भी लिखने हैं। तो सर्वनाम है वह, उसकी, मैं, उसने, अपनी। अब अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द हमें लिखना है साहस का। साहस का विलोम शब्द होगा कायरता। जीत, जीत का विलोम शब्द है हार। प्रेम, प्रेम का विलोम शब्द है घृणा। बाधा, बाधा का विलोम शब्द है सहायता। बाधा यानी कि किसी के काम में रुकावट डालना, और सहायता यानी कि उसकी सहायता करना। तो बाधा का विलोम शब्द होगा सहायता। अगला प्रश्न है काल, वचन एवं लिंग की पहचान करें। पहला प्रश्न क, निम्नलिखित वाक्यों में किस काल का प्रयोग हुआ है। तो देखो, पहला सेंटेंस या वाक्य है राधा स्कूल जाती है। तो यहाँ है दिया है, इससे पहचान होती है कि यह वर्तमान काल है। राम ने कहानी लिखी, यानी कि राम कहानी लिख चुका है, तो ये भूतकाल है। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, जाएंगे, तो ये भविष्यकाल का वाक्य है। ख प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलें। तो पहला शब्द है किताब, इसका बहुवचन होगा किताबें। इसमें ए का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ब पर एडी की मात्रा पर यहाँ बिंदी लगेगी और ये बहुवचन में बदल जाएगा किताबें। बच्चा मतलब एक बच्चा, इसका बहुवचन होगा बच्चे। फूल, एक फूल की बात हो रही है, बहुवचन में बदलेंगे तो आएगा फूलों। ओ का साउंड आते ही बच्चों मात्रा पर बिंदी लग जाती है, फूलों, ये बहुवचन हो गया। इसी तरह पेड़, पेड़ एक वचन है, इसका बहुवचन होगा पेड़ों। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों को एक वचन बहुवचन में बदलें। अगर वाक्य एक वचन में है तो बहुवचन में बदलें, यदि वाक्य बहुवचन में है तो एक वचन में बदलें। तो पहला प्रश्न है लड़का मैदान में खेल रहा है, ये एक वचन है, इसको हम बहुवचन में बदलते हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं का साउंड आया, यानी कि हैं पर ऐनक की मात्रा पे बिंदी लगेगी और ये बहुवचन में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाक्य बहुवचन है, इसे हम एक वचन में बदलेंगे, पक्षी आसमान में उड़ रहा है। अगला प्रश्न है माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुवचन है, इसको एक वचन में बदलेंगे, माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आगे है निम्नलिखित शब्दों का विपरीत लिंग लिखें। यहाँ हमें लिंग बदल कर लिखना है। राजा का लिंग बदलेंगे तो रानी, नाना का हो जाएगा नानी, गाय का हो जाएगा बैल, भाई का बहन, बेटी का बेटा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में लिंग संबंधी त्रुटि सुधार कर लिखिए। यहाँ हमें लिंग संबंधी त्रुटि को सुधारना है। पहला प्रश्न है मोहन स्कूल जा रही है। बच्चों, मोहन पुल्लिंग है तो क्रिया बदल जाएगी, मोहन स्कूल जा रहा है। सीता बहुत अच्छा गाता है, सीता स्त्रीलिंग है तो लिंग बदल कर हम इसका क्रिया को सही करके लिखेंगे, सीता बहुत अच्छा गाती है। दादी रोज अखबार पढ़ती हैं तो यहाँ हम लिंग क्रिया परिवर्तित करके लिखेंगे, दादी रोज अखबार पढ़ता है को लिखेंगे दादी रोज अखबार पढ़ती हैं।
अगला प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो यहाँ हमें सही विकल्प लगाना है और सही उत्तर चुनना है चार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से। तो पहला है सुशीला किसके घर पल बढ़ रही थी? इसका उत्तर है अ नाना के घर, ब नानी के घर, स दोनों के। तो उत्तर आएगा स दोनों के। अगला प्रश्न है सुशीला कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर है अ गांव के सुशीला कहाँ पढ़ती थी? तो उसका उत्तर है अ गांव के स्कूल में। अक्षय तृतीया पर किसका विवाह होना निश्चित हो गया था? प्रश्न का उत्तर है ब सुशीला का। कुंभाराम के गांव का नाम है? तो कुंभाराम के गांव का नाम सिकरौदा जाट है। अगला प्रश्न है कुंभाराम को बाल वीरता पुरस्कार दिया किसने दिया था? उत्तर ब प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सुशीला के रिक्त स्थान जाने पर भी रोक लगा दी गई। तो सुशीला के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। 27 सितंबर सन 1999 की बात है। चौथा प्रश्न है उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। प्रश्न 5 कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित करना है। तो पहला है सुशीला, तो इसका उत्तर है बाल विवाह का विरोध। कुंभाराम, तो इसका उत्तर है रेल दुर्घटना का बचाव। रोदूलाल गुर्जर, तो इसका उत्तर है सुशीला के ताऊ। इंद्रराज मीणा, तो इसका उत्तर है कुंभाराम के पिता। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगली वीडियो के लिए अगले पार्ट के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे।